नमस्कार, राइट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हम अक्सर किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में एक संशय रहता है, एक चीज़ चलती रहती है कि मेरी पत्री में योग अच्छे हैं भी क्या नहीं हैं, राजयोग है या नहीं है, मैं कौन सा रत्न पहनूं, कौन सा मुझे स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जिनको मूंगा नहीं पहनना चाहिए वो मूंगा पहन के घूमते हैं, और जिनको पन्ना पहनना चाहिए वो पन्ने से दूर रहते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा रत्न लकी होता है, किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और उसकी पत्री में देखिए, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिस पे मैं योग और राजयोग पे बात करूंगा। हर संडे आपको एक ना एक अलग राजयोग के बारे में बताऊंगा कि वो कब बनता है, कैसे बनता है, उसका फल कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है या नहीं मिलता। आज मैं स्टार्ट करता हूं योग पे, और हर राशि, हर लगन वालों के लिए योग बनता है। मैं बात करता हूं अब मेष राशि से। मेष राशि सबसे पहली राशि है। मेष राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छा ग्रह है, देखिए कोई भी ग्रह योग वही बनाता है जो पंचम, जो केंद्र का स्वामी हो, पंचम का स्वामी हो, नवम का स्वामी हो। 6, 8, 12 के रत्न, यानी कि ये छठा भाव होता है, ये 8वां भाव होता है और ये 12वां भाव होता है। इनके रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए, इनका उपाय कभी नहीं करना चाहिए। ये हमेशा आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मेष लगन वालों के लिए पंचमेश जो होता है वो सिंह राशि हो जाती है, और नवमेश जो होता है वो बृहस्पति राशि हो जाती है, यानी कि धनु राशि हो जाती है। आप जब कभी भी, आपको अगर आपके लिए जो सबसे शुभ ग्रह हैं आपकी जन्मपत्री में, वो मंगल हो गया, यानी कि आपका राशि हो गई, यानी कि सिंह हो गया जो पंचम का स्वामी है, या जो नवम का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है। नवा घर भाग्य को कहते हैं, इसका नाम ही है भाग्य। यानी कि नवा घर अगर आप मजबूत करेंगे, आप अपने भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। तो हमेशा मेष राशि वालों को रत्न कौन सा पहनना चाहिए? बृहस्पति का, यानी कि आप सुनहला का अपर वर्जन जो है पुखराज है, अगर आप इसे धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका भाग्योदय होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब मैं चर्चा करता हूं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो सबसे अच्छा रत्न है वो है देखिए, आपके भाग्य में अगर आप देखें तो वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह में से शनि होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो केंद्र का भी स्वामी है और वो भाग्य का भी स्वामी है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी है। जब कभी भी कोई ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का स्वामी हो जाए, उसे राजयोगकारी ग्रह कहते हैं। वृषभ लगन में शनि से बड़ा राजयोगकारी ग्रह कोई नहीं होता। बाकी कोई ग्रह कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, यदि आप अपने शनि को मजबूत करते हैं तो आपका राजयोग निश्चित होगा। जितनी जल्दी मजबूत करेंगे, अगर आप बचपन में मजबूत करते हैं पढ़ाई अच्छी होगी, अगर आप 22, 24, 25 साल का मजबूत करते हैं करियर अच्छा होगा। यानी कि जब भी आप मजबूत करते हैं निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि का स्टोन क्या है? नीलम। यदि आप नीलम धारण करते हैं 7, 7.5, 8 रत्ती का, तो आपका भाग्योदय उतनी जल्दी होगा, और ये सबसे राजयोगकारी ग्रह है और आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आइए मैं चर्चा करता हूं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, आपके लिए मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि, ये थोड़ी सी असमंजस वाली राशियां हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आपका लगन जो है, आपकी जो राशि है मिथुन है, एक पंचम में आपके यानी कि त्रिकोण में शुक्र की राशि है और दूसरे त्रिकोण में शनि की राशि है। लेकिन शनि की एक राशि अष्टम में भी आती है, 8वें घर में आती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कभी भी छठे भाव का, 8वें भाव का, 12वें भाव का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इनका उपाय नहीं करना चाहिए। ये आपको नुकसान दे सकते हैं, आपको पीड़ा दे सकते हैं, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति में बाधा दे सकते हैं। तो आपके लिए उत्तम क्या रहेगा? आप अपने राशि का रत्न धारण करें, यानी कि अगर आप
पन्ना पहनते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा भाग्यवर्धक रहेगा, भाग्यशाली रत्न रहेगा और पन्ना से ही आपको लाभ मिलेगा। पन्ना के अलावा अगर आप दूसरा कोई रत्न पहन सकते हैं तो आप बृहस्पति का रत्न पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। तो आपको पन्ना और पुखराज ये दोनों रत्न धारण करने चाहिए। इससे आपका भाग्योदय जल्दी होगा, आपके सारे काम में सफलताएं मिलेंगी, आप निर्विरोध बिना किसी परेशानी के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए मैं बात करता हूं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि आपके लिए, अब आप देखिए कि आपके लिए सबसे उत्तम है, आपकी राशि कर्क है, आपके पंचम भाव में यानी कि त्रिकोण में वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि है, और आपके दूसरे त्रिकोण में बृहस्पति की राशि है, और आपके दशम केंद्र में मंगल की राशि है। यानी कि अगर आप देखें तो आपके त्रिकोण और केंद्र ये दोनों जो राशियां हैं वो मंगल की राशि आती है, और दशम भाव अपने आप में सबसे मजबूत केंद्र माना गया है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि पहले से दूसरा केंद्र मजबूत होता है, अच्छा होता है, और चौथे से आपका 7वां अच्छा होता है, 7वें से 10वां, यानी कि सबसे केंद्र में, मजबूत केंद्र में मंगल की राशि है। इधर त्रिकोण में भी मंगल की राशि है। यानी कि जब भी आप कभी जीवन में मूंगा पहनते हैं, आपको मूंगा अवश्य पहनना चाहिए। जब भी कभी आप मूंगा पहनते हैं तो आपका भाग्योदय होगा, कैरियर में ग्रोथ होगी, एजुकेशन में फ़ायदा होगा, समृद्धि आएगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो आपका जो लकी स्टोन है, लकी जेम्स है मूंगा यानी कि रेड कोरल है। आइए मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि सिंह राशि वालों, अगर आप देखें तो आपकी लगन में सिंह राशि है यानी कि सूर्य की राशि है, एक त्रिकोण में बृहस्पति की राशि है यानी कि धनु राशि है, और दूसरे त्रिकोण में मंगल की राशि है, मेष राशि है। लेकिन आप देखें कि चतुर्थ भाव में भी मेष की राशि है। अब आप पन्ना आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्योंकि भले ही एक त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन ये 8वें घर का भी स्वामी हो जाता है। ऐसा कि मैंने पहले कहा कि हमेशा 6, 8, 12 राशियों का यानी कि घरों का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। आप इसके विपरीत अगर देखें तो आपका जो मंगल है यानी कि वृश्चिक जो राशि है वो 4थे भाव में आती है। वही वृश्चिक राशि वो उसकी दूसरी राशि मंगल की राशि मेष राशि आपके भाग्य में आती है। यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध लिए हुए मंगल आपकी पत्री में बैठा हुआ है, और ये भाग्य का स्थान है। तो सबसे बड़ी बात है, यानी कि अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो आपका भाग्योदय जल्दी होता है। और आपका जो लकी स्टोन है वो मूंगा ही है, आपको मूंगा ही धारण करना चाहिए। इससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, जीवन में उन्नति होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ कन्या राशि वालों के लिए। आप देखें कि आपके 2 केंद्रों को पे जो ग्रह बैठे हुए हैं वो बुध है, यानी कि लगन में आपकी कन्या राशि बुध की राशि और दशम में भी बुध की राशि। इस तरफ जो 2 केंद्र हैं, एक तरफ धनु राशि यानी कि बृहस्पति की राशि और दूसरे केंद्र में मीन की राशि यानी कि बृहस्पति की राशि। आपके अगर त्रिकोण में देखें तो शनि की राशि है, लेकिन शनि की दूसरी राशि 6ठे भाव में आ जाती है। तो आपके लिए शनि बिल्कुल भी योग कारक ग्रह नहीं है। एक तरफ आपके शुक्र जो है वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन शुक्र की जो दूसरी राशि है वो दूसरे घर में आ जाती है, यानी कि बाधक हो जाती है। इसे हम लोग मार्केश भी कहते हैं। तो आपके लिए अगर कोई रत्न बनता है जो आपके लिए भाग्य को उदय करेगा, आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, ऐश्वर्य लाएगा, वो मात्र और मात्र पन्ना है। पन्ना धारण करने से आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके जीवन में ऐश्वर्य आएगा, आपके जीवन में तरक्की होगी।
तो आपको लगभग 6 रत्ती और 7 रत्ती के बीच का पन्ना धारण करना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, 14-15 साल की उम्र में हैं, तो आप 4 सवा 4 रत्ती का भी पहन सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप 20-22 साल से बड़े हैं, आपको कैरियर की चिंता है, कैरियर में आगे जाना चाहते हैं, तो आप 7-8 रत्ती के बीच का आप अगर पन्ना धारण करते हैं राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आइए मैं बात करता हूँ तुला राशि वालों के लिए। जैसा कि अक्सर मैंने कहा है, मैं कहता हूँ कि जो तुला राशि है, आपका जो स्वामी है तुला राशि का वो शुक्र है, और दूसरी जो आपके त्रिकोण में एक राशि आती है वो कुंभ राशि आती है, शनि की राशि। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो शनि की एक राशि आपके केंद्र में भी आती है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, वो स्टोन, वो ग्रह सबसे भाग्यशाली होता है आपके लिए। यानी कि आपका जो लकी ग्रह है वो आपका शनि है। यानी कि आप अगर शनि का रत्न धारण करते हैं, नीलम धारण करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आपको नीलम पहनना चाहिए, आपको नीलम तकरीबन 9 रत्ती के आसपास का पहनना चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। रत्न के बारे में बता दूं कि जितना उसका रंग अच्छा होता है और ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, रत्न उतना ही अच्छा माना जाता है और वो उतना ही लाभ प्राप्त करता है। आइए मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि वृश्चिक है। अब वृश्चिक राशि का जो छठी राशि हो जाती है वो भी मंगल की राशि हो जाती है। जब आप मंगल की राशि, यानी कि आप मूंगा नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो एक तरफ अपने लगन को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने शत्रु को ही मजबूत करते हैं। और इस छठे भाव से हम क्या देखते हैं? शत्रु, दुख, पीड़ा, ऋण। तो यानी कि अगर आप जब लगन को मजबूत करते हैं तो आप अपने शत्रु को ही मजबूत कर रहे हैं, यानी कि आप लगन का रत्न नहीं धारण कर सकते। आपकी जो त्रिकोण में राशि आती है वो आती है मीन राशि, और मीन राशि का दूसरा संबंध क्या है? आपके दूसरे भाव में, यानी कि बाधक या मारक हो जाता है। इसका भी रत्न आप धारण नहीं कर सकते हैं। आपके लिए उचित रत्न कौन सा बनता है कि आप माणिक के धारण करें, जो दशम का स्वामी है। और सूर्य को राजा कहा गया है ग्रहों में। जैसे घर में पिता होते हैं, जब तक पिता का साया हमारे सर पे होता है, हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। आपके लिए दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, जो सबके पिता हैं। अगर आप माणिक के धारण करते हैं तो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी। आपका लकी जेम्स है। आप 6-7 रत्ती के बीच में आप इसको संडे के दिन पहन सकते हैं। ये आपके लिए सबसे भाग्यशाली रत्न रहेगा। आइए मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि में आप देख रहे होंगे कि 2 केंद्रों में बृहस्पति की राशियां हैं, यानी कि लगन में बृहस्पति की राशि है, और चौथे घर यानी कि दूसरे केंद्र में भी बृहस्पति की राशि है। ऐसे ही बाकी 2 केंद्रों पे कन्या की राशि है, यानी कि एक में मिथुन राशि है जो बुध की राशि है, और एक में कन्या है, वही बुध की राशि है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और सूर्य चंद्रमा अकेला एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि का ही नेतृत्व करता है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे माणिक्य पहनते हैं तो आपको जीवन में लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। माणिक्य के साथ में आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि लगन का भी स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव से वेल्थ, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर आप माणिक्य के साथ में यदि आप पुखराज भी पहनते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये इन दोनों ग्रहों का योग, इन दोनों ग्रहों का बल आपको प्राप्त होगा, और जब 2 ग्रहों का बल प्राप्त होने लग जाए तो जीवन में ऐश्वर्य को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। आइए मैं चर्चा करता हूं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि,
क्या योग बनता है वृषभ राशि तुला राशि में, सबसे लकी क्या हो जाता है? शनि। और मकर राशि में बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि आपके एक केंद्र में जहाँ शनि बैठे हुए हैं तो आपके पंचम त्रिकोण में शुक्र बैठे हुए, शुक्र की राशि वृषभ राशि है। वहीं दशम केंद्र में जो सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है वो भी शुक्र की राशि है, यानी कि आप पंचम का सुख, आपको त्रिकोण का सुख और केंद्र का सुख, ये दो ग्रह आपको शुक्र दे रहे हैं। यानी कि आपके लिए अगर कोई स्टोन बनता है, सबसे अच्छा स्टोन आप ओपल धारण कर सकते हैं या आप हीरा धारण कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी रत्न आप धारण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा, आपका भाग्य उदय होगा। ये आपका लकी स्टोन है, आपका भाग्य रत्न है। अगर आप हीरा धारण करते हैं तो लगभग 1.25 कैरेट के आसपास धारण कर सकते हैं। यदि आप ओपल धारण कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप 14 से 15 रत्ती के बीच में आप ओपल धारण करें। ध्यान रखें कि ओपल प्लेन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर फायरी डॉट्स होने जरूरी हैं। जितने फायरी डॉट्स होंगे उतना ही आपको फायदेमंद होगा। फायरी डॉट में रेडिश डॉट से बचना, रेडिश डॉट वाला ओपल जो है वो नुकसान देता है। आइए मैं चर्चा करता हूं कुंभ राशि वालों के लिए। बिल्कुल सेम अवस्था आप देख रहे हैं जैसे मकर में आपने देखा था। यहाँ पे आपका जो स्वामी है वो शनि बनता है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में जो माता का है, सुख का है, संपत्ति का है, वहाँ पे शुक्र की राशि, शुक्र की दूसरी राशि टॉरस राशि बैठी हुई है। और आपके भाग्य में उसकी दूसरी राशि यानी कि 7 नंबर की राशि तुला राशि बैठी हुई है। जब कभी भी आप शुक्र का रत्न धारण करते हैं तो आप, जैसे मकर वालों के लिए मैंने कहा कि शुक्र का रत्न धारण करना आपके लकी है, वैसे ही कुंभ राशि वालों के लिए भी आपके लिए ओपल या सॉलिटेयर यानी हीरा सबसे लकी रहेगा। यह आपको लाभ देगा और जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य देगा। अगर आप सॉलिटेयर यानी हीरा पहनते हैं तो 1.25 कैरेट के आसपास का पहने। अगर आप ओपल धारण करते हैं तो तकरीबन 12 से 15 रत्ती के बीच का धारण कर सकते हैं। हाँ, आप याद रखिए कि ब्लैक डॉट्स अगर ओपल में नहीं होने चाहिए, ब्लैक डॉट्स हैं वो ओपल आपको नुकसान देगा। और ये आप शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। अगर आप ओपल धारण करते हैं तो आपको सिल्वर में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। अगर आप सॉलिटेयर धारण करते हैं तो आपको अंगूठे में धारण करना चाहिए। प्लेटिनियम में धारण करेंगे तो आपको उसका सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आप देखो कि आपकी जो राशि है वो शुक्र की राशि, सॉरी बृहस्पति की राशि है। और दूसरे चौथे केंद्र में बुध की राशि है मिथुन। चौथे 7वें केंद्र में आपकी कन्या की राशि है, यानी कि उसका भी स्वामी बुध है। 10वें केंद्र में धनु राशि है, उसका स्वामी बृहस्पति है। आपके भाग्य भाव में वृश्चिक राशि है, यानी कि मंगल की राशि है। और मंगल की दूसरी राशि आपके बाधक या मारक स्थान पर आ जाती है, यानी कि आप इसका रत्न बिल्कुल धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे घर का प्रभाव भी लिए हुए है। तो आपके लिए रत्न कौन सा उचित बनता है? आपके लिए जो सबसे अच्छा रत्न बनता है वो पुखराज बनता है। आप जब पुखराज पहनते हैं या सुनहला पहनते हैं तो आपके जीवन में भाग्य उदय होता है। मैं कहूँगा अगर विद्यार्थी क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी की उम्र में हैं, भले आप 12 साल 14 साल 15 साल में हैं, आप पुखराज धारण कीजिए। पुखराज धारण करने से आपको स्टडीज़ में लाभ मिलेगा। जैसे जैसे आप कैरियर में जाएंगे कैरियर में लाभ मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। आपके जीवन में ऐश्वर्य आनंद का प्राप्त होगा। आपका लकी जेम्स अगर कोई है तो पुखराज है, आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। ये राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में धारण करें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।